हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का एक छोटा सा बेसिक टॉपिक से सिंप्लीफिकेशन, जिसका मतलब होता है सरलीकरण। जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा गया है सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण। तो सरलीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। सरलीकरण में देख रहे हैं कि सवाल इस प्रकार से रहता है, जो कि आप देखते हो बनाने में कठिनाइयाँ होती होगी। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमको इसके बनाने की जो नियम होती है उसको सीखना होगा। वो नियम यहाँ लिखा गया है कि सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक रूल होता है उसे कहा जाता है बोर्ड मास। और यदि हम लोग बोर्ड मास को समझेंगे तो फिर इस सारे सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। जैसा कि देख रहे हैं कि बोर्ड मास यहाँ लिखा गया है, तो इसमें बी से हो जाता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक का डिवीजन यानी आप जानते हैं भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटा। तो जो हल करने की जो तरीका होता है, आप ऊपर से नीचे की ओर आइएगा। पहले इसको हल किया जाएगा, पहले बाद में, यानी ऊपर से नीचे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना, फिर उसके बाद ऑफ को हल करना, फिर उसके बाद डिवीजन को हल करना, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट के कुछ प्रकार होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं जो हम लोग सीखेंगे। तो ब्रैकेट जनरली 5 प्रकार का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का। जिसमें फर्स्ट हो जाएगा इस टाइप का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। सेकेंड नंबर पे जो होगा इस तरीके से, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और थर्ड नंबर पे जो हो जाएगा इस तरीके से कहा जाता है स्मॉल ब्रैकेट, या फिर इसी को कहा जाता है पैरेंथेसिस। और फोर्थ नंबर रिकरिंग हो जाएगा, इसे बार ब्रैकेट कहा जाता है, बार ब्रैकेट। और 5वें नंबर पे हो जाएगा इस तरीके से, जो कि एंगल ब्रैकेट। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि लिखा गया टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट 5 प्रकार के होते हैं। यही 5 प्रकार का ब्रैकेट आपको जहाँ भी पढ़िएगा देखने को मिलेगा। तो और सिंप्लीफिकेशन में आपको मात्र 4 ब्रैकेट देखने को मिलेगा, 1 to 4। सिंप्लीफिकेशन में आपको 1 to 4 ब्रैकेट देखने को मिलेगा। तो यदि आप हल करिएगा, सवाल को शुरू करिए, तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करिएगा। फर्स्ट में यहाँ से स्टार्ट, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। पहले इसको हल करते हैं, पहले बार ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए हिंदी बता देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बड़ी कोष्ठक, हिंदी में कहते हैं मंदी कोष्ठक। और इसे कहते हैं छोटी कोष्ठक, और इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले किसको बनाना है? तो रेखा कोष्ठक। सबसे पहले किसको? रेखा कोष्ठक को। और बाकी अब बात रही कि बड़ी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक और छोटी कोष्ठक में किसको। तो एक कहानी आपको बताते हैं, उससे याद रखिएगा। यदि आपके घर में कुछ होता होगा तो सबसे पहले आपको बच्चों को कुछ करना होगा, कोई सामान आता होगा, सबसे पहले छोटे बच्चों को देते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। इसी माध्यम से आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को छोड़ने, इसको हल करने के बाद सबसे पहले आपको हल करना छोटी कोष्ठक,
फिर उसके बाद मंथली कोष्ठक, उसके बाद सबसे लास्ट में हल करना आपको बड़ी कोष्ठक। तो सिंप्लीफिकेशन का यही रूल था और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक सा सवाल यहाँ लिखा गया बोर्ड पे, इसको हल कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है सवाल में 2 + 2 / 4। तो इसमें से सबसे पहले हमें बनाना है, देख रहे हैं आप रूल से ऊपर से स्टार्ट करना, नीचे की ओर आना। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें है प्लस और डिवाइड, जोड़ और भाग। जोड़ और भाग में सबसे पहले भाग बनेगा फिर जोड़ बनेगा। तो यहाँ आपको बनाना है पहले भाग बनाना, तो आगे का जो चीज है उसको उतार लीजिएगा सिर्फ, और यहाँ भाग बनाइएगा तो एक आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको भाग बनाना है फिर जोड़ बनाना है। तो भाग बना तो एक आया 2 + 1 = 3। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर सवाल पे, और हमारा सेकंड नंबर सवाल है 5 × 4 / 2 - 4। तो इसमें देख रहे हैं कि गुना है, भाग है और घटाव है। तो इस रूल से देखिए कि सबसे पहले ब्रैकेट से शुरू होता है, फिर ऑफ से शुरू होता है, फिर डिवीजन से। पहले डिवीजन मिला यानी डिवीजन को सोल्व करना, तो आगे जो भी चीज लिखा हो उसको उतार लिए 5 × फिर इसको सोल्व करिए। सोल्व करने पे आता है 2। तो भाग यहाँ ये 2 4 भागा 2 यानी 2 आ गई, फिर -4 को डाल। अब बचा यहाँ पे गुना बच रहा और घटाव। गुना और घटाव में देखिए कौन पहले आ रहा है, गुना और घटाव में देख रहे हैं कि गुना पहले आ रहा है। तो यदि गुना पहले आ रहा है तो पहले गुना को बनाएंगे, तो गुना बना लीजिए पहले। तो 5 × 2 यानी 10 - 4। अब आपके पास सिर्फ एक चीज बचा है, यानी हो जाएगा यहाँ से 10 - 4 = 6। 10 में से 4 गया तो 6 बचा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, तीसरा सवाल है जो कि लास्ट सवाल है। 16 - 18 × 4 डिवाइडेड बाई 6 और 3। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आया है, ब्रैकेट आया, भाग आया और ऑफ आया। तो आप बोर्ड मास रूल से देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना, ब्रैकेट। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो जो आगे लिखा हुआ उसको उतार लीजिए, 16 माइनस उतार लीजिए, फिर इसको सोल्व करिए। तो 18 × 4 यानी 18 और 4 गुना करिए 72 भागा 6 और 3। अब देखिए घटाव है, भाग है, ऑफ है। तो घटाव भाग ऑफ में सबसे पहले आपको ऑफ मिल रहा है सबसे पहले, तो आप ऑफ को सोल्व करिएगा। तो 16 - 72 72 भागा, अब यहाँ ऑफ को, ऑफ का मतलब गुना, ऑफ में काम जो करिएगा गुना का करिएगा, और गुना करिएगा तो 18 आ जाएगा। अब देख रहे हैं घटाव है, भाग है। घटाव भाग में सबसे पहले आपको घटाव मिलता है, सबसे पहले आपको भाग मिलता है और उसके बाद घटाव। तो सबसे पहले आप भाग को सोल्व करिएगा। 16 माइनस भाग को सोल्व करने पे 18 से 72 में भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। और अब सिर्फ घटाव बचा तो घटा लीजिए, घटाने पे आपको आंसर मिल जाएगा 12। तो इस तरीका से हमारा वीडियो पूरा हुआ और आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।